नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के विषय में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया उत्तर छायावाद की प्रवृत्तियाँ, उत्तर छायावाद के काव्य, शिल्प और आलोचकों के मत के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे और आज के वीडियो के साथ हमारा उत्तर छायावाद ख़त्म हो जाएगा। यह है हमारा नोट्स और अपने नोट्स से ही आप लोगों के बीच उसको शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़ें और हम लोग एक साथ मिलकर कुछ प्रयास करते हैं। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनके विषय में बात करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और निधन उनका 1968 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख कृति कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इनकी रचनाएं को देखेंगे तो हिम किरीटिनी 1941 ईस्वी में, हिम तरंगिनी 1948 ईस्वी में, माता 1951 ईस्वी में, समर्पण 1968 ईस्वी में, युगचरण 1958 ईस्वी, युगचरण 1956 ईस्वी, बेनुलो गुंजोधारा 1960 ईस्वी, मरण जवार 1963 ईस्वी और ध्रुव प्रलय 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 1895 ईस्वी और निधन 1963 ईस्वी में हुआ। सियाराम शरण गुप्त जो थे वो मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। और सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता जो थी वो 1910 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा प्रथम काव्य संग्रह मौर्य विजय 1914 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालते हैं तो मौर्य विजय 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्बादल 1921 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आद्रा 1927 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मृगमयी 1963, बापू 1937 और उन्मुक्त 1940, दैनिकी 42, नकुल 1946 और एक और रचना है इनकी आत्मोत्कर्ष। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म 1897 ईस्वी में और निधन 1960 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा जो थे वो नवीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। इनकी रचनाओं पे एक दृष्टि डालते हैं तो कुमकुम का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था, अपलक 1951 ईस्वी, रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1951, उर्मिला 1957 और हम विश्वाई जन्म के 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले कवित्री हैं सुमित्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1905 ईस्वी और निधन 1948 ईस्वी। इनकी रचनाएं मुकुल 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और त्रिधरा और नक्षत्र इनकी मुख्य प्रमुख रचनाएं हैं। सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म 1906 ईस्वी और निधन 1988 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं भैरवी 1942, वासवदाता कुणाल, चित्रा 1942, प्रभाती 1944, युगधारा 1944, पूजा गीत 1944, सेवाग्राम 1946, वासंती और बांसुरी 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था सिमरिया जिला बेगूसराय बिहार में और निधन इनका 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं और दिनकर को मुख्य रूप से समय सूर्य, औदार्य का कवि, आवेग का कवि कहा जाता है। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। रश्मि रथी महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन को आधार बना करके लिखा गया है। दिनकर जी की आरंभिक कविताएं जो थी वो रेणुका हुंकार को ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व
से प्रभावित है और यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद के ऊपर आधारित है। उर्वशी पुररवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बना करके लिखा गया था और जिसको संसद में सुनाते समय इन्होंने नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और संसद में राज्यसभा के सांसद थे रामधारी सिंह दिनकर। तो भारत चीन युद्ध में चीन से जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की हार हो गई थी और नेहरू जी को व्यंग करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कह दिया था कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्गधीर लौटा दे, हमें गांडीव गदा लौटा दो अर्जुन भीम वीर। तो इस तरह की बातें जो कवि थे पहले के ज़माने में करते थे। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति के कवि के रूप में स्वीकृत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1938 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, समाधेनी 1947 और धूप और धुआं 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964 और हाड़े को हरिनाम 1970 ईस्वी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, निधन 1986 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं जीवन संगीत 1940, नवयुवक के गान 1940, बलिपथ के गीत और भूमि की अनुभूति और पंखुड़ियाँ इनकी मुख्य कविताएं हैं। श्याम नारायण पांडे, इनका जन्म, ये भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं, इनका जन्म 1907 ईस्वी और निधन 1991 ईस्वी। इनकी रचनाएं हल्दी घाटी 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और जौहर 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हल्दी घाटी इनकी बहुत ज़बरदस्त कविता है। प्रेम और मस्ती का काव्य, ये लोग तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि के रूप में ऊपर के हम लोगों ने जिनको पढ़ा, ये है प्रेम और मस्ती का काव्य। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुकर्ण 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940, रगों से मोह 1962, एक दिन, सविनय और एक नाराज कविता 1984 ईस्वी। मस्ती के कवि में एक और कवि हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 ईस्वी, निधन 2003 में। इनकी रचनाएं देखते हैं तो मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937, निशा नियंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943 ईस्वी। अगले कवि हैं नरेंद्र शर्मा, जन्म 1913 ईस्वी, निधन 1989। रचनाएं हैं प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, पलाश वन 1940, मिट्टी के फूल 1942, कामिनी 1942 और हंसमाला 1947, रक्तचंदन 1948 और द्रौपदी 1960 में। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जन्म 1915 ईस्वी और निधन 1995 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य के में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939, किरण बेर 1941, कड़ील 1942, लाल चुनर 1944, बरसात के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957। तो हम लोगों ने उत्तर छायावाद के जितने भी कवि थे प्रमुख, उन सब के बारे में देख लिया। अब हम लोग एक एक कवि के बारे में भी हम लोग मिलेंगे, और जैसे रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, इनको लेकर के एक इनके पूरे संपूर्ण वाङ्मय को लेकर एक वीडियो तैयार करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा नोट्स है और अपने नोट्स से ही आप सभी के बीच में कुछ शेयर करने का प्रयास किया है। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें इसी प्रकार हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।